बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज का जो हमारा यूनिट नंबर 4 है इन्वायरमेंट के मुतालिक हम देखेंगे। इस यूनिट में ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन एन एनवायरनमेंट। डू यू नो व्हाट एन एनवायरनमेंट इज़? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन एन एनवायरनमेंट। बच्चों, एनवायरनमेंट जो होता है माहौल होता है। तमाम एनिमल्स और प्लांट्स मिल के एक माहौल बनाते हैं और वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर बच्चों आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन देखनी है तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होगी एन एनवायरनमेंट इज़ आ स्पेस। एनवायरनमेंट एक स्पेस होती है, यानी एक जगह होती है। माहौल एक जगह का नाम है जहाँ तमाम पौधे और जानवर और चीज़ें मिलकर एक माहौल बनाती है। और माहौल जो है वो यानी अगर एक जगह है तो वहाँ तमाम जानवर, इंसान, चीज़ें मिलकर जब रहती हैं तो वो ख़ुद ब खुद एक एनवायरनमेंट बन जाता है। एनवायरनमेंट कैन बी वेरी बिग। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि होल वर्ल्ड इज़ एन एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया एक एनवायरनमेंट है। पूरी दुनिया में आप देखें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, इंसान भी हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। और ये एनवायरनमेंट बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दी है पूरी दुनिया की, होल वर्ल्ड की। एन एनवायरनमेंट कैन बी स्मॉल। बच्चों, एनवायरनमेंट स्मॉल भी हो सकता है, यानी छोटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, यूअर क्लासरूम इज़ एन एनवायरनमेंट। आपका क्लासरूम भी आपका एनवायरनमेंट है। बच्चों, आपके क्लासरूम में देखें आप तमाम बच्चे सारे मिल के पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी टीचर है साथ जो आपसे कनेक्ट करती है, आपको पढ़ाती है, टीच करती है। इसके अलावा बच्चों आप दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ तो डेस्क है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं और डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं और आप सब हैं। तो इस तरह मिल के आपका क्लासरूम आपका एनवायरनमेंट है जहाँ आप लोग मिल के पढ़ते हैं। जी बच्चों, इस तरह छोटा एनवायरनमेंट भी होता है, बड़ा एनवायरनमेंट भी होती है। वो जगह जहाँ आप लोग रहते हैं और तमाम चीज़ें आपके साथ होती हैं, जानवर, पौधे, घर है। जिस तरह के आपका घर भी एक एनवायरनमेंट है। इसके अलावा आपका स्कूल भी एनवायरनमेंट है। आप लोग जहाँ रहते हैं वो जगह आपका बस एनवायरनमेंट बन जाती है। चेंजिंग एनवायरनमेंट डू नॉट स्टे सेम। बच्चों, आप चीज़ याद रखना हमेशा कि एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। दे आर ऑलवेज चेंजिंग। ये हमेशा चेंज होता रहता है। बच्चों, एनवायरनमेंट आपका, अगर आप 1 क्लास में हैं तो 1 क्लास में आपका एनवायरनमेंट 1 का रूम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप 2 क्लास में हो जाएंगे बच्चों तो आपका 2 का रूम जो है वो आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपका एनवायरनमेंट चेंज होके 2 क्लास में आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा। यानी एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता, एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता है। इन अफ्रीका मैनी ऑफ द डेजर्ट यूज्ड टू बी फॉरेस्ट। अफ्रीका में बहुत सारे जो सहरा थे उनको जंगल में चेंज कर दिया गया। इस तरह अफ्रीका में बच्चों पहले सहरा था लेकिन अब उसका जंगल मशहूर जो है वो फॉरेस्ट है। तो इस तरह उसका एनवायरनमेंट डेजर्ट से चेंज होकर फॉरेस्ट में चेंज हो गया। जो आपने पिछले टॉपिक में एनवायरनमेंट और उसकी डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अब जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है कीपिंग माय रूम क्लीन। आपने अपने रूम को कैसे साफ़ रखना है। बच्चों, अगर आप एनवायरनमेंट जहाँ आप लोग रहते हैं, लेकिन आप लोगों को अपना एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा तो आप सब भी एक अच्छी पुरसुकून और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। वी नीड टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपना एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखें। वी नीड टू कीप द अर्थ क्लीन। हम लोगों को अपनी जहाँ जिस जगह हम रहते हैं, यानी अर्थ, इस ज़मीन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों, जिस जगह आप रहते हो आप उस जगह को आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी नीड टू कीप आवर ओशन क्लीन। बच्चों, आपको अपने समंदर यानी दरियाओं को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों, साफ़ सुथरा रखने का मतलब ये है कि आप जितना भी कूड़ा क्रिकेट गंदगी वगैरह है वो दरियाओं में ना फेंकें, क्योंकि दरियाओं में जब आप कूड़ा क्रिकेट और गंदगी वगैरह फेंकते हैं तो वहाँ पे जो आबी जानवर होते हैं वो भी इससे डैमेज होते हैं। इस तरह आप लोगों को अपने दरियाओं और समंदरों की हिफाजत करनी चाहिए। वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस
सफाई को बरकरार रखें। वी नीड टू कीप आवर फॉरेस्ट क्लीन, बच्चों जंगलात भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट, अगर आपका तमाम इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो इसका मतलब है हेल्दी एनिमल्स एंड हेल्दी प्लांट्स, तो इसका मतलब है एनिमल्स भी हेल्दी होंगे, प्लांट्स भी हेल्दी होंगे, और जब एनिमल्स और प्लांट्स हेल्दी होंगे तो हम भी हेल्दी होंगे, क्योंकि हमें हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे, हेल्दी एनिमल्स मिलेंगे। और इसके अलावा आपको अपना इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रखना है ताकि आप भी अपनी सेहत जो है वो साफ़ सुथरी पुरसुकून गुजारें, क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरा रहेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी भी गुजारेंगे और आपकी सेहत भी जो है वो मुतासिर नहीं होगी और आप बीमारियों से भी बच जाएंगे। बच्चों पीछे हमने देखा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन बच्चों आप जितना कर सकते हैं आप वो करें कि आप क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने के लिए। यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग श्योर यू कीप योर रूम क्लीन एट होम। बच्चों आप अपने घर से शुरुआत करें कि आप अपने घर और कमरे को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं। यू कैन क्लीन द फ्लोर। बच्चों आप सबसे पहले आपको फ़र्श की सफाई करनी है कि आप अपने फ़र्श का जो वो कमरे का जो फ़र्श है उसको साफ़ रखें। यू कैन रिमूव डस्ट। बच्चों जितनी भी गंदगी और डस्ट है उन तमाम चीज़ों पे उन सबको साफ़ करें। यू कैन पिक अप क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स दैट आर इन द फ्लोर ऑन द फ्लोर। बच्चों जो फ़र्श पे दूसरी चीज़ें बिखरी हुई हैं आप उनको उसकी जगह पे रखें और कमरे को साफ़ सुथरा रखें। बच्चों ये आपका फ़र्ज़ है कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को साफ़ सुथरा रखें। बच्चों अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। डू दिस टास्क इन योर नोटबुक। लिस्ट 5 थिंग्स फ्रॉम योर होम एनवायरनमेंट। बच्चों 5 चीज़ें बतानी है आप अपने घर की। आप बताएं बुक्स, टेबल, चेयर। इसके अलावा आप बताएं टेबल, चेयर, बुक्स, टॉयस, कंप्यूटर, लैपटॉप, और इसके अलावा बहुत सारी आपके घर में चीज़ें होंगी, आपने उनमें से 5 नाम बताने हैं। आप बता दें आपको जो आपके घर में है आप उनमें से लिख सकते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट। बच्चों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एनवायरनमेंट को साफ़ रखना। बच्चों इसका आंसर आप बताएंगे कि टू हैव एन गुड हेल्थ, यानी अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हमें एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए। जी इसका आंसर है टू हैव एन गुड हेल्थ। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, लिस्ट 3 थिंग्स यू डू टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। 3 चीज़ों के नाम बताएं जिसकी मदद से आप अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हैं। उनके नाम आप ये लिखेंगे, वी शुड क्लीन आवर होम, क्लीन आवर स्कूल, क्लीन आवर स्ट्रीट, क्लीन आवर बुक्स, क्लीन आवर टेबल्स, क्लीन आवर रूम, क्लीन आवर होम। बच्चों आप जो चीज़ें कर सकते हैं अपने इख्तियार में जो चीज़ें हैं, यानी आप जिन चीज़ों को साफ़ रख सकते हैं आपने उनके नाम बताने हैं। आप 3 चीज़ों में लिख लें, क्लीन आवर होम, क्लीन आवर स्कूल, क्लीन आवर रूम, क्लीन आवर बुक्स। आप इनमें से कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। ये थे इन क्वेश्चन के बच्चों आंसर। जी बच्चों हमारे पास जो अब टॉपिक है उसका नाम है लैंड यूज़। बच्चों लैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़मीन, लैंड कहते हैं ज़मीन को। ह्यूमन यूज़ लैंड इन मैनी वे। बच्चों ज़मीन का इस्तेमाल इंसान कई तरीक़ों से करते हैं। वी ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड। हम इस ज़मीन पर पौधे उगाते हैं। वी बिल्ड हाउसेस ऑन लैंड। हम अब इस ज़मीन पर अपने घर तामीर करते हैं। वी रेज एनिमल ऑन लैंड। इस ज़मीन पर हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि चलते फिरते और खाते फिरते हैं। तो बच्चों ये तमाम लैंड पे इस्तेमाल इस यूजेस हैं। हम लैंड का यूजेस बहुत करते हैं। वी बिल्ड रोड एंड रेलवेज़ ऑन लैंड। हम इस ज़मीन पर रेलवेज़ और रोड तामीर करते हैं, सड़कें बनाते हैं और रेलवे बनाते हैं जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो बच्चों ये था लैंड का इस्तेमाल कि आप लैंड को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ब्यूटीफुल लैंड, आप कुछ ज़मीन के हिस्सों पर आप तो बच्चों घर बनाते हैं, पौधे उगाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको टॉपिक बताते चलूँ। ब्यूटीफुल लैंड का मतलब है खूबसूरत ज़मीन। सम लैंड इज़ सो ब्यूटीफुल दैट ह्यूमन्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड हाउसेस ऑन इट। बच्चों कुछ ज़मीनें इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसानों को वहाँ पे इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी जगह बनाएं। बच्चों आप यकीनन सोच रहे होंगे ये खूबसूरत ज़मीनें अल्लाह ताला ने बहुत सारी बनाई हैं और बहुत सारी खूबसूरत जगहें होती हैं जहाँ पे इंसान सैर व तफरीह के लिए जाता है, जैसे कि मरी है, और भी पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम सैर के लिए इंजॉय करने के लिए जाते हैं। बच्चों ये अल्लाह ताला के कुदरती मनाज़िर
होते हैं, वी आर नॉट अलाउड टू बुलेट रोड, हमें यहाँ पे इजाज़त नहीं होती कि हम बुलेट यानी रोड सड़कें बनाएं और रेलवे बनाएं। वी आर नॉट अलाउड टू रेज एनिमल ऑन इट, वी आर नॉट अलाउड टू ग्रो प्लांट्स ऑन इट, वी आर ओनली अलाउड टू विजिट इट एंड कीप इंजॉय इट्स ब्यूटी। बच्चों हम यहाँ पे ना प्लांट्स उगा सकते हैं, ना हम एनिमल्स को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें इजाज़त होती है कि हम इस जगह को इंजॉय करें, विज़िट करें और इसकी खूबसूरती को इंजॉय करें। जी बच्चों यहाँ पे ये ब्यूटीफुल लैंड होती है। आप यकीनन अपने टीचर से इस चीज़ की डिस्कशन करें कि आप कहाँ कहाँ और ब्यूटीफुल लैंड देख चुके हैं। जी बच्चों ये था हमारा लेसन, उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।